वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम आ गए हैं आखिरी एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, जिसमें हमें ना इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो बहुत काम के हैं। तो अब है ना हम इस चैप्टर को है ना ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए चैप्टर 1 और 2 के, तो आप वो देख लें क्योंकि वो बहुत काम के हैं। उससे उसके बगैर आपको एमसीक्यूज बहुत मुश्किल लगेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और अब है ना शुरू कर लेते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू b टाइम्स 10 टू द n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, देन इसमें से क्या है? इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा यार? जब भी मेरा आंसर 1.0 से लेके आखिर में जाके 9.99 तक है ना, तो मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यार मेरा जो साइंटिफिक नोटेशन है उसका लॉ है कि यार 1 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से है ना कम होना चाहिए, क्योंकि 10 आ जाएगा फिर उसको मैं वापसी 1.0 लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर जो है वो होगा डी। क्यों? क्योंकि 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम होगा तो वो वापसी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता हूँ, और अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो वो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 10 या ज़्यादा। ये मेक श्योर ये 10 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसका ख्याल रखिएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इस वाले में पार्ट 2 में। इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज आफ्टर। अच्छा, अब 0.537 कौन सी पोजीशन के बाद आता है? वो है आफ्टर 0 डायरेक्टली, तो आंसर ए है। फिर log base 1 ऑफ 100, log base 1 ऑफ 100 इज अनडिफाइंड, इम्पॉसिबल, क्योंकि यार 1 टू द पावर y इज इक्वल टू 100। आप 1 को जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, आप कभी y एक ऐसा कोई नंबर निकाल नहीं सकते, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 टू द पावर 0 किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर। 1 टू द पावर -2 हो नहीं सकता, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 1 को, वो हमेशा 1 ही देगा आंसर, 100 आ ही नहीं सकता, कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। फिर आ गया इफ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4, देन x इज क्या? बहुत आसान है, इसमें होगा ये कि x प्लस 3 को हमने इक्वेट कर दिया 15x माइनस 4 से। क्यों? क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर भी सेम होने चाहिए। तो ये करेंगे तो इससे आपके पास 14x इज इक्वल टू 7 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0.5। 0.5 आपका पार्ट ए है, तो इसका आंसर हो गया पार्ट ए। अच्छा, फिर अब हम आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में यार और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में।
और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो log बेस 7 ये बहुत आसान है। 7 कट होके यार हमारे पास डायरेक्टली -3 ही बचेगा, क्योंकि log बेस 7 टू द 7 1 के बराबर होता है। तो -3 नीचे आ गया हमारे रूल नंबर 3 की वजह से, तो हमारे पास -3 बचा। प्लस अब इसमें भी 3 हमारा ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 3। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा? log बेस 2 ऑफ 4 जो है 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो ये हो गया -3 प्लस 6 माइनस 3 जो है 3। तो इसका आंसर है 3। ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो यार ये देखो, ये हो गया आपका 3.27। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो ये 1 2 और 3 चंपे खाई, तो ये टाइम्स 10 टू द पावर -3 है। आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये होता है। तो आंसर हमारा -3 है, जो ये हो गया। फिर लॉग बेस p ऑफ m प्लस n इज क्या? नन ऑफ दीज। क्योंकि मल्टीप्लाई जब एक साथ होते हैं तो ये दोनों एक बराबर के होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, ये इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये आंसर नन ऑफ द अबव है। फिर आ गया log बेस b ऑफ g टू द h इज, ये तो बहुत आसान है यार, हमें पता है ये h है ना, इधर आ जाएगा, तो उसकी वजह से h टाइम्स log b ऑफ g, तो वो किसके बराबर हो गया? ये वाला c। फिर log m माइनस log n, यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारा क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल है हमारा पार्ट बी, आसान है। फिर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 100 स्क्वायर इज, अच्छा ये इसमें क्या होगा? अच्छा तो सबसे पहले तो हमारा 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 10 स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये किसके हो जाएगा? 10 2 टाइम्स 2 जो है 10 टू द पावर 4 के बराबर। ये मैं आपको पहले कह रहा था ना, चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए इसलिए, क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन लॉ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि यार खाली 10 लिखा हुआ है, इसको मैं एज स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों क्यों लिख सकता हूँ इसे? क्योंकि ये है हमारा 10 टू द 2/2 के बराबर, तो ये 1 ही बचा, तो 10 ही बचा। तो अब मैं करूँगा ये कि 10 टू द पावर 4 था ना, 10 टू द पावर 4 था ना, अब इसको मैं लिख लेता हूँ एज स्क्वायर रूट ऑफ 10 और फिर ये स्क्वायर और फिर 2 टाइम्स 4 हो गया, ये 8 बन जाएगा। तो हमारा जो ये फॉर्म था ना, हमारा लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और यहाँ पे फिर पहले 100 स्क्वायर था, 100 स्क्वायर हमें पता है अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द 8 के बराबर है। अब हमें पता है यार ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 1 है, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। 8 ये रहा। फिर आया log 18 किसके बराबर है? यार ये तो बहुत आसान है, इसमें प्रोडक्ट रूल और ये सब लग रहा है आपका, तो हम मैंने ये जल्दी से करेंगे। ये है 2 क्यूब, ठीक है ये, अच्छा पार्ट ए है, या 3 टाइम्स log 2 है, तो ये जो 3 है ना ये मेरे पास पावर में आ जाएगा, ये 2 क्यूब बन गया और ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 क्यूब हमारा 8 के बराबर है। 8 टाइम्स 3 किसके बराबर होता है? 24। 24 18 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर ये तो नहीं है, ए तो बिल्कुल नहीं है। फिर आ गया पार्ट बी, यार हमें पता है कोफिशिएंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बचा गया 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, जो हमें दे रहा है 18, और 18 ही हमें चाहिए था log 18, तो हमारा आंसर है बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर आ गया log बेस 5 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 2, ये तो बहुत ही हलवा है। 5 माइनस 8 तो 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा क्वेश्चन रूल की वजह से। फिर 3 माइनस 2 है, ये 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उससे। क्यों हो जाएगा ऐसे? प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की वजह से। तो
इसमें जो हमारे पास आंसर बच रहे हैं ना, ये हमारे पास आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 2, जो हमारे पास आता है 15 ओवर 16। तो ये हमारा आंसर है। ख्याल कीजिएगा ये जवाब नहीं है क्योंकि ये दोनों चेंज हुए हुए हैं, उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आ गया लॉग बेस 10 टू दी 100 ज़ीरो। अब मुझे पता है यार ये ज़ीरो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो ही होगा। तो बस इसका आंसर ज़ीरो हो गया। फिर हम इस पे आते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। ये हमने पहली वीडियो पे डिस्कस किया था, इसका आंसर बी है। ये नहीं हो सकता, ये 62.5 हो जाएगा। ये गलत है 62.5, और ये आपका गलत है, ये वापसी 62.5 है। बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम इज रैशनल नंबर, इंटीजर, इरैशनल नंबर और 10। नेचुरल लोगैरिथम हमारा कौन सा था? ln था, जो हमारा था लॉग बेस ऑफ ई। लॉग बेस ई हमारा क्या है? इरैशनल नंबर, तो इसका आंसर सी है। फिर इफ लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ x ऑफ 25 इज 4 देन x इज, अब ये बहुत आसान है। अब इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये x टू द 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया? 25। तो हम ये जो राइट पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x टू द 4 ओवर 2, तो मतलब x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स को, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज प्लस, और विच इज +5 या -5। तो इसमें आंसर हमारा +-5 है, +-5। सबसे पहले 5 है वो इधर ऊपर चला जाएगा पावर में, और 2 भी इधर पावर में, तो log 2 टू द 5 ओवर log ऑफ 5 स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब कौन सा है जवाब ऐसा? ये पार्ट बी से मैच कर रहा है।